जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु आप सभी पर और मेरे परिवार पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको आने वाली 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि शुरू हो रही है। महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। हमें किस देवता की साधना करनी चाहिए जिससे हमें अपने परिवार की सुरक्षा प्रदान हो सके और हमारे ऊपर चल रही कोई भी नेगेटिविटी हो उसको खत्म किया जा सके। आपके किसी भी प्रकार के शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो दृश्य हो चाहे अदृश्य शत्रु हो, उन सभी पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करें, हमें किस देवता की साधना करनी चाहिए, किस रूप में हमें भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान पूर्वक सुनना। ये 5 दिवसीय साधना है जो आपको बाबा भैरव के नाम से करनी है। बाबा भैरव को ये साधना अर्पित करनी है क्योंकि बाबा भैरव भगवान शिव के ही रूप हैं। और एक साधना और हम आपको बताएंगे जो बाबा वीरभद्र के नाम से की जाती है। ये आपको 3 दिवसीय साधना करनी है। इससे भी आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बाबा वीरभद्र बहुत ही पावरफुल हैं, बहुत ही महान हैं, बहुत ही ताकतवर हैं। वो हर प्रकार के शत्रु को खत्म करने में, समाप्त करने में, दूर करने में सक्षम हैं। और तीसरी साधना है 1 दिवसीय जो भगवान शिव के लिए की जाएगी। वो आपने 26 फरवरी को ही करनी है। लेकिन आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम आपको बाबा भैरव की साधना के बारे में बताएंगे जो आपने 5 दिवसीय साधना शुरू करनी है। वो किस प्रकार से आप शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। ये जो साधना आप शुरू करेंगे ये 22 तारीख से शुरू होगी और 26 तारीख की रात्रि में ये समाप्त होगी। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना। आपने 22 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है। आपने भगवान शिव की फोटो हो या शिवलिंग हो उसको स्थापित करना है। आपने भगवान शिव की फोटो और शिवलिंग को लाल रंग के वस्त्र पर, आसन पर विराजमान कराना है, उस पर स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद आपने अपने लिए लाल रंग का आसन भी लगाना है। उस पर बैठ करके आपने अपनी पूजा आराधना या सेवा साधना शुरू करनी है। अपने सबसे पहले भगवान गणपति महाराज का, गणेश जी महाराज का आवाहन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनको बताना है कि हे गणपति महाराज, मैं आज से 5 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ। कृपया करें मेरी ये साधना, मेरी ये सेवा पूर्ण कराएं। मेरी इस सेवा साधना में कोई विघ्न आए, हे विघ्नहर्ता, इस विघ्न को आप हर लीजिए। इसके बाद आपने गणपति महाराज के 5 बार मंत्र का उच्चारण करना है, ओम गंग गणपते नमः ओम का। फिर आप अपने घर की कुल देवी देवताओं का आवाहन करना है। उन्हें भी बताना है कि मैं आज से 5 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ। बाबा भैरव की मैं साधना करने जा रहा हूँ, कृपया करके इन्हें पूर्ण कराएं। इनसे प्रार्थना करने के बाद आपने 2 अखंड दीप जगाने हैं। आप अगर 2 अखंड दीप नहीं जगा सकते हैं तो 1 अखंड दीप जरूर जगाएं। एक अखंड दीप जो जगेगा वो जगेगा सरसों के तेल का, जो बाबा भैरव के नाम से जगाया जाएगा। और जो दूसरा दीप जो मैं बता रहा हूँ, अखंड दीप जो जगेगा वो जगेगा भगवान शिव के नाम से। अगर आप भगवान शिव के नाम से अखंड दीप नहीं जगा सकते हैं तो आप सुबह शाम घी का दीप जरूर जगाएं। ये दोनों दीप आपने भगवान शिव को अर्पित करने हैं। दीप जगाने के बाद आप अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, मैं आज से भगवान शिव की, भगवान बाबा भैरव की साधना कर रहा हूँ, कृपया करें मेरी इस साधना को, इस सेवा को पूर्ण कराएं। मैं आपकी छत्र छाया में हूँ। इसके बाद आपने हाथ में जल लेकर के संकल्प लेना है कि मैं आज से 5 दिन तक बाबा भैरव की सेवा आराधना करूंगा, बाबा भैरव के मंत्र का जाप करूंगा
और कितना जाप करोगे वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। कितनी मालाएं आप करेंगे, 21, 11 या 51, या फिर आप एक संख्या भी रख सकते हैं, 50,000 या 1 लाख मंत्रों का जाप मैं करूंगा। इसके फलस्वरूप आप मेरी हर समस्या को हर लीजिए। जो भी आपकी समस्या है वो आपने अपनी समस्या बाबा को बतानी है। ये बताते हुए ओम नमः शिवाय का लास्ट में जाप करके उस जल को जमीन पर छोड़ देना है। इसके बाद आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी आरती करेंगे। फिर भगवान शिव की चालीसा का पाठ करेंगे। शिव की चालीसा के बाद आप बाबा भैरव की स्तुति और चालीसा का पाठ करेंगे। ये पाठ आपने सुबह की पूजा में और शाम की पूजा में दोनों समय पर ही करनी है। समय आपका निर्धारित रहेगा। समय आप सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह का समय वही रहेगा, और शाम को जिस समय आप पूजा अपनी करेंगे उसी समय आप शाम की पूजा करेंगे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल सकती है। मंत्र आपको वीडियो में मिल जाएगा जिस मंत्र का आपने जाप करना है। शाम की पूजा आराधना के बाद, जाप के बाद आपने बाबा को भोग प्रसाद भी अर्पित करना है। जो भोग प्रसाद जाएगा ये सिर्फ 11 पर ही जाएगा। भोग प्रसाद में आप बाबा के लिए चूरमा भी बना सकते हैं या लौंग बताशे का भोग भी आप बाबा को प्रदान कर सकते हैं। ये 5 दिवसीय जो साधना है ये पूर्णतः सात्विक रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी तामसिक वस्तु का आपने प्रयोग नहीं करना है। आपने सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन अपना पूर्ण तरह से करना है। आप किसी पराई स्त्री की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देख सकते। आपके मन में कोई गंदे विचार भी नहीं लेकर के आने हैं। किसी के प्रति कोई कटु वचन भी नहीं बोलने हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति आपने कोई कटु वचन नहीं बोलने हैं, उसे गंदे अपशब्द नहीं बोलने हैं, के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी मलिनता के विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए। जब आपके ये पाठ पूरे हो जाएं, आपके जाप पूर्ण हो जाएं, तो आपको अपने आसन से तुरंत नहीं उठना है। आपने वहीं पर बैठे बैठे श्री रामचंद्र जी भगवान की स्तुति करनी है और उनके नाम जाप आपने भगवान शिव को प्रदान करने हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान जो है वो भगवान शिव के आराध्य हैं, वो उनके इष्ट हैं। वो उनके नाम से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भगवान श्री राम के नाम कम से कम 15 मिनट बैठ करके बाबा को सुनाने हैं। फिर आप वहां से उठ करके सीधे अपने आसपास के शिवालय में जाना है, जहां पर भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं एक शिवलिंग के रूप में। आपने बाबा को जल अर्पित करके आना है। उस जल में थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, थोड़ा सा शहद मिला लीजिए, थोड़ी सी दही मिला लीजिए। ये सब आपने बाबा को अर्पित करके आनी है। ये जल आपने हर रोज 5 दिनों तक बाबा को अर्पित करके आनी है। जिस दिन शिवरात्रि होगी उस दिन आपने सुबह और शाम दोनों समय बाबा को जल अर्पित करना है, और आपका व्रत 27 तारीख को सुबह सूरज उगने के बाद ही पूर्ण होगा। जो 26 तारीख को जो महाशिवरात्रि है उस दिन आपने रात को निरंतर बैठ करके भगवान शिव के समक्ष अपने घर में ही बाबा भैरव की आराधना करनी है, उनके मंत्रों का जाप करना है। जितना आप कर सके आप उतना जाप जरूर करें। इससे बाबा प्रसन्न होंगे और आपकी समस्याओं का हल करेंगे। 27 तारीख की सुबह जब आपका व्रत खुल जाएगा तो आपने सुबह स्नान आदि करके भगवान शिव को घी का दीप अर्पित करके बाबा से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी है। बाबा मुझसे कोई आपकी सेवा में कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मुझे क्षमा दान दें। फिर आपने वहां से उठ करके सीधे शिवालय में जाना है और वहां पर भी आपने बाबा के लिए दीप जगा करके आना है और बाबा को बता करके आना है, बाबा मेरी सेवा साधना पूर्ण हुई, कृपया करें मुझे इसका फल प्रदान करें। और आपने किस मंत्र का जाप करना है वो ध्यान पूर्वक सुन लेना। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः ओम, या फिर आप ओम भैरवाय नमः ओम का जाप भी कर सकते हैं। ये बाबा भैरव के मंत्र हैं। आपसे कोई त्रुटि ना हो जाए, आपने शुद्धता से अपने मंत्रों का उच्चारण करना है। गलत शब्द के उच्चारण से मंत्र का अर्थ बदल जाता है।
जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं एक बार और कहना चाहूंगा, आपने पूर्णतः से सात्विक ही रहना है। किसी भी प्रकार से तामसिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है, मलिनताओं का उपयोग नहीं करना है। जिस वस्तु से मलिनता खिंचती है, उस चीज का आपने प्रयोग नहीं करना है। आप सभी भाइयों की समझ में आ गया होगा कि हमें बाबा भैरव की सेवा, साधना, पूजा अर्चना किस प्रकार से करनी है। और जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपनी फोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।